Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग Q-Tricks। स्वागत आप सभी का इस सेशन में। सुबह के बज गए हैं 6 और हम शुरू कर चुके हैं अपने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी, अपने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का क्विज टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये जो क्विज होती है ये सुबह 6 बजे रोज लाइव होती है और यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही क्विक क्विज सीरीज होती है। बहुत जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करनी होती है। जिसका जो आंसर पता है उसको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? आपका टाइम शुरू होता है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, जो कि है आपके सामने ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। सही जवाब है ऑप्शन सी 13। उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या 13 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले को ताम्र नगरी कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी चमोली। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड के किस जिले को ताम्र नगरी कहते हैं? टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, किस जिले को ताम्र नगरी कहा जाता है? तो ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा जिले को ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी कौसानी। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोगों को बताना है, क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मसूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर स्थित है। उसके ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए मुक्तेश्वर, ऑप्शन बी सोनप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी हिडाखान। तो इसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान राम का एकमात्र मंदिर देवप्रयाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा दर्शनीय स्थल है जो छोटा कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंशियारी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी कौसानी, ऑप्शन डी चंपावत। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छोटा कश्मीर किस दर्शनीय स्थल को कहते हैं? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, आपका जो आंसर होगा वो होगा बी पिथौरागढ़। मुझे लगता है टाइम को 20 सेकंड्स करना पड़ेगा, 10 सेकंड बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हिमगिरी, ऑप्शन बी हिमवंत, ऑप्शन सी हिमवंती, ऑप्शन डी हिमय। ठीक है, तो जो आपका टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथों में, यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड का नाम क्या नाम है, उनमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिमवंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले को भारत का लीची नगर कहा जाता है ना? तो किस जिले को लीची नगर कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो बढ़ते हैं इसके जो ऑप्शन है उनकी तरफ। तो रुद्रपुर, देहरादून, खटीमा या सितारगंज। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, टाइम शुरू हो चुका है आपका। जल्दी से आंसर बताइए, लीची नगर किसको कहा जाता है? लीची सिटी जिसे कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर इसमें होगा वो होगा ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है, देहरादून आपका सही जवाब यहाँ पर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने होगा वो होगा अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार या चमोली। ठीक है,
तो जो आपका राइट आंसर इसमें होगा उसके लिए आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है आपकी ये थोड़ा सा इसमें गलत टिक हो गया है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एनिमेशन में थोड़ा सा कमी है, गलती है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऑप्शन डी चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग। ठीक है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? समय आपका शुरू होता है, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। कम ऑन, Q1। तो अब जिसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, देवप्रयाग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 हस्तांतरित किया गया। जब उत्तराखंड बना था उससे पहले उत्तर प्रदेश से हम लोग अलग हुए थे। उत्तर प्रदेश से जब अलग हुए थे तो पुनर्गठन जो विधेयक था राष्ट्रपति द्वारा, कब हस्ताक्षर उसमें किए गए थे, उसमें साइन किए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने 27 अगस्त 2000, 29 अगस्त 2000, 28 अगस्त 2000 या 26 अगस्त 2000। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से बताएं क्या आंसर इसका होगा। कम ऑन, का जो आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में, सी होगा 28 अगस्त 2000। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी चंपावत। ठीक है, तो जो आपका समय शुरू होता है वो शुरू होता है अब। तो जल्दी से बताएं कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो समय समाप्त हो गया है, जल्दी से आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर वन्यजीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर वन्यजीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, ढिकुली, कालागढ़, खटीमा या बनबसा। ढिकुली, कालागढ़, खटीमा या बनबसा। समय शुरू होता है अब, समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर वन्यजीव जंतु संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालागढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित फाउंड्री फोर्ज संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। ठीक है, तो जो आंसर है आपका ऑप्शन है वो है ए। टाइम शुरू हो चुका है और जो इसका ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर में बताना है सही ऑप्शन। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग स्ट्रेंथ बढ़ाओ क्लास में तो क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होती रहेगी, चाहे आप यूके पीएससी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या यूके SSS किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये आपके काम आना ही आना है। तो रेगुलर लाइव 6 बजे आइए और इस चीज को अटेंड करिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बाय बाय एंड टेक केयर।